आपका में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त खुशबू जैन और हमारे साथ हैं भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आनंद जी। नमस्ते आनंद जी। नमस्कार खुशबू जी। नमस्कार दर्शकों। ज्योतिष के बारे में जानने से पहले और आपके भविष्य फल के जानने से पहले हम जानते हैं आचार्य जी से कुछ सवाल। जीवन के हैं कुछ चंद सवाल, कुछ उलझे से कुछ सुलझे से, एक जटिल गांठ कुछ खुलते से, पल में मिलते साथ में चलते, जीवन के कुछ चंद सवाल। आचार्य जी, दिनचर्या की बात की जाए तो ग्रहों का तालमेल दिनचर्या के साथ कैसा रहता है? देखिए खुशबू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जीवन में निरंतर करते हैं और न जाने कितने ज्योतिषों का चक्कर लगाते हैं, जिसने जो मिला जो बताया वो करते जाते हैं। हम घर से बाहर ज्यादा भटकते हैं, घर के अंदर ध्यान कम देते हैं। आज हम मित्रों ज्योतिष के माध्यम से एक नई टिप्स आपको देने जा रहा है, जिससे आपको अपने जीवन को सुलझाने में बहुत सारी आसानी होगी। सबसे पहले हम प्रश्न ये जानना आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले यदि ग्रहों को हम अपने परिवार से जोड़ें, परिवार की समस्याओं से जोड़ें, छोटे छोटे उपाय कर लें, छोटी छोटी समस्याओं पर यदि हम ध्यान दें तो निश्चित रूप से हमारे ग्रह जो नेगेटिव में है वो टोटल पॉजिटिव में होते हुए चले जाएंगे। तो आचार्य जी, ग्रहों को सुधारने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। तो हमारे खुशबू जी, इसमें हम और बताना चाहेंगे आपको कि घर से भी सबसे पहले स्वयं के बाद फिर घर। मतलब अपने आप को सुधारे तो बाकी चीजें तो अपने आप सुधरती जाएंगी। सबसे पहले हमारे विचारों पर अटैक करते हैं। जी। हमें अपने विचारों को कब्जे में करते हैं, उसके बाद फिर हमें वो विचार अपने किस पे तोड़ते हैं, अपने परिवार वालों पे। तो खुद के पहले खुद को सुधारना अत्यंत आवश्यक है, खुद को सुधारना अत्यंत आवश्यक है, फिर खुद का सुधार करके अपने परिवार में सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम अपने परिवार से शुरुआत करें। परिवार से शुरुआत करने से पहले खुद को सुधार ले, तो अपने आप ग्रह की स्थिति सुधरती जाएगी। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि दिनचर्या तो हमारी स्टार्ट होती है, तो उस दिनचर्या में हमें सबसे पहले अपने आप में क्या सुधार करें, क्या अपनाए नई चीज की हमारी जो दिनचर्या है वो अच्छी हो जाए। शुरुआत अच्छी होगी तो ग्रहों की स्थिति भी अपने आप अच्छी होगी। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि हम जो है टोटल मन क्या है। मन हमारा खुश होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, मन हमारा दुखी होता है तो हम घर में पड़े रहते हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं होती न खाने की, न पीने की, न घूमने की, न काम करने की, न दुकान पे जाने की। कहीं भी हमारा आज तो मन नहीं कर रहा, किसी से बात नहीं करना, कई बार ऐसा प्रतीत होता है। तो सबसे पहले तो मन का कारक है चंद्रमा। यदि हम चंद्रमा से ही जीवन की सुबह की शुरुआत करें तो आप सबसे पहले क्या देखें कि चंद्रमा सबसे पहले पानी। तो सबसे पहले उठ करके आप 3 गिलास पानी पीजिए। अब यदि 3 गिलास पानी पीते हैं तो आपका पेट साफ होगा ही होगा, साथ में जो चंद्रमा की जो नेगेटिव स्थिति, जो मन की नेगेटिव स्थिति है, मन में सुधार होगा। तो सबसे पहले हम जीवन में यदि अपने चंद्रमा ठीक करें, क्योंकि चंद्रमा मन का इतनी तेज गति से भागता है कि मन में न जाने क्या क्या नेगेटिव और पॉजिटिव विचार तेज गति से आ जाते हैं। कई बार हम इतना खराब सोच लेते हैं, कई बार हम इतना अच्छा सोच लेते हैं कि हमें पता ही नहीं पड़ता हम क्या क्या सोच जाते हैं। अच्छा, तो ये खराब सोचना और जो भी विपरीत मतलब नेगेटिविटी जो आती है वो चंद्रमा के कारण, डिस्टर्ब होने के कारण। अच्छा, यदि हम खुश रहते हैं तो मतलब हमारा चंद्रमा बहुत अच्छा है, और यदि हम दुखी रहते हैं तो हमारा चंद्रमा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो हमें सबसे पहले चंद्रमा को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सुबह उठ के 3 गिलास पानी पीना चाहिए। अब बात ये खत्म नहीं होता। अब चंद्रमा कई चीजों का कारण है, सबसे पहले लिक्विड चीज है, तो सबसे हमने पहले चंद्रमा को सबसे पहले किससे सुधारा? पानी पी के। अब चंद्रमा की 16 कला है। चंद्रमा की गति इतनी तेज गति है कि जिस पृथ्वी को चक्कर लगाने में शनि को 30 वर्ष लगते हैं, उसी चंद्रमा को चक्कर लगाने में पूरे मात्र 27 दिन लगते हैं। कितने दिन? 27 दिन। तो उस चंद्रमा को कवर करना कोई मजाक नहीं है। तब उसको विभिन्न तरह से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने पानी से कवर किया, दूसरा कवर हम करेंगे दूध के द्वारा। हम अपने जीवन में दिन भर चाय पीते हैं, चाय में बहुत सारी नेगेटिविटी पैदा होती है। चंद्रमा दूध, चंद्रमा लिक्विड है। तो हम और अपने परिवार के साथ भले आप 1 गिलास पीजिए, 1 कप पीजिए, लेकिन सबसे पहले फिर चंद्रमा को सुधारने के लिए क्या करें? दूध का सेवन करें। यदि हम नित्य प्रतिदिन दूध का सेवन करते हैं तो हमारा मन खुश रहेगा, हमारी मन की स्थिति ठीक रहेगी और हमारे मन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। तो हमें दूसरा उपाय क्या करना है? नित्य प्रतिदिन दूध पीना है।
तीसरा उपाय क्या करना है कि यदि आज जो ये देश है वो किसकी नदियाँ, शुद्ध दही, शुद्ध घी और दूध की नदियों का देश माना जाता है। हम हजारों रुपए बच्चों को टॉफी और बिस्कुट और आप इसका एवरेज जोड़ लीजिए कि एक बिस्कुट का पैकेट यदि 10 रुपए का आता है तो आप कितने पैकेट हर महीने दूध मतलब बिस्कुट के लाते हैं, कितना पैसा अननेसेसरी खराब कर देते हैं, पिज्जा या गंदी चीज़ों में खराब कर देते हैं। यदि आप अपने परिवार में दूध की मात्रा बढ़ाएं और दूध की मात्रा बना करके दूध को दही में कन्वर्ट करें, दूध को मक्खन के रूप में कन्वर्ट करें, दूध को घी के रूप में कन्वर्ट करें, और तो आप ये देखिए कि जहाँ दूध है, जहाँ दही है, जहाँ मक्खन है, जहाँ कृष्ण की जो पसंदीदा चीज़ है, कृष्ण को बहुत पसंद है, कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण विकसित थे। तो यदि हम अपने परिवार में दूध, दही, मक्खन, घी, यदि इन सब चीज़ों की हम पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उत्पादन करके हम अपने परिवार वालों को इसका रोज सेवन करते हैं तो चंद्रमा की दशा दिशा सब बदल जाएगी। तो इसीलिए हम जिस प्राकृतिक संस्कृति से, प्राकृतिक संसाधनों से, प्राकृतिक रूप से जिन चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं उन चीज़ों को हमें नजदीक लाना है। जी, तो वैसे भी आपने तो कहा कि सबसे पहले पानी पिए, फिर दूध का सेवन करें और उसके बाद दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ होते हैं उनका सेवन करें। पर पंडित जी देखा जाता है बच्चों को दूध जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो ऐसे में क्या वो दूध से जो पनीर बनता है या मक्खन बनता है जो उनको पसंद है, दूसरे उसके जो उत्पाद उसको खा के उनका चंद्रमा सही रह सकता है? एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि दूध भगवान कृष्ण को दूध पीना अत्यंत आवश्यक है। अब दूध का रूपांतरण करके आप अन्य चीजें कर लेंगे वो अलग चीज है, लेकिन दूध की मात्रा में बच्चों को प्यार से समझाएं, उसको दूध के बारे में बताएं, दूध की पौष्टिकता का कितना महत्व है उसके बारे में समझाएं तो निश्चित बच्चे मानेंगे। आजकल तो फ्लेवर बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं उनको कई सारे फ्लेवर बना करके आप दूध पिलाएं तो दूध ही रहेगा। लेकिन साथ में उन सब चीज़ों का प्रयोग करें, जैसे चाहे मक्खन हो, चाहे दही हो, चाहे घी हो, तो इन सब की प्रचुर मात्रा में, जहाँ भगवान कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है कि जहाँ दूध है, जहाँ दही है, जहाँ घी है, वहाँ मेरा वास होता है। आप गीता में उल्लेख करके आप उसमें पढ़ सकते हैं, स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने गीता में उल्लेख किया है। तो यदि हम अपने परिवार दूध, दही, घी और मक्खन जैसे चीज़ों का यदि हम बढ़ावा देते हैं तो चंद्रमा की पॉजिटिव स्थिति हमारे साथ पॉजिटिव बनी रहेगी और हमारा चंद्रमा सुधर जाएगा। जब हमारा चंद्रमा सुधर जाएगा तो हम किसी से अनलिगल बात नहीं करेंगे, हम किसी से फालतू बात नहीं करेंगे, हम अपने समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम अपने फर्ज को महत्व देंगे। क्योंकि जब हम फर्ज से विचलित हो जाते हैं, जब हमारा चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाता है, तब हम फालतू की बातें करना शुरू कर देते हैं, मन में अस्थिर आ जाती है, मन में द्वंद्व शुरू हो जाता है और मन में बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी होना शुरू हो जाती है। और जब हम धीरे गंभीर हो जाएंगे, हम जब अपने कर्म के प्रति, अपने फर्ज के प्रति निरंतर हम एक्टिव रहेंगे, सोच रहेंगे, मतलब जब हम बिजी रहेंगे, अपने आप को दूसरे कामों में लगाए रहेंगे तो अपने आप हमारा ध्यान किसी फालतू बातों में जाएगा, क्योंकि मन आपका चंचल होता है, चौकन ना रखेगा। क्योंकि मन आपको लगेगा नहीं मैं अपने इतना सारा काम है, अरे मुझे करना है अपनी ईमानदारी से, अरे मुझे यहाँ जाना है, आपके अंदर चंद्रमा मन को उथल पुथल कर देगा। नहीं आपने अभी तक ये काम नहीं किया, नहीं अभी तक इतना देर हो गया, अभी तक आपको बार बार कौन टॉर्चर करता है, आपको बार बार कौन प्रेरित करता है, आपको बार बार कौन कौन प्रेरणा देता है, वो प्रेरित गिरा आपका चंद्रमा। आप देखेंगे चंद्रमा माँ का कारक है, किसका कारक है? माँ का। तो माँ का प्यार, माँ की ममता, माँ का मंतव्य, स्वस्थ महिला, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ सोच, स्वस्थ मन और स्वस्थ क्रांति और स्वस्थ विचारधारा की एक नई क्रांति हम चंद्रमा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले अपने चंद्रमा को ठीक करिए। यदि चंद्रमा ठीक है तो आपके ग्रह सब धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। आप भटकिए मत, आप ज्यादा चक्कर मत लगाइए, अपने चंद्रमा को सबसे पहले सुधारिए। और यदि हम छोटे से उपाय यदि हम परिवार से शुरू करते हैं तो चंद्रमा निश्चित रूप से हमारा ठीक होगा और एक हम परिवार में एक नई क्रांति, एक नई सोच ला पाएंगे। तो दर्शकों, अगर अपना चंद्रमा आपको सही करना है तो आपको चंद्रमा को खुश करना होगा। वो आप अपने घर से ही रह के कर सकते हैं। सबसे पहले पानी, उठते से ही 3 ग्लास पानी का सेवन करिए, उसके बाद दूध का सेवन करिए और दूध से बने उत्पादों का सेवन करेंगे तो आपके मन में जो उथल पुथल चल रही है, जो भी मन आपका अस्थिर रहता है वो स्थिर होना चालू हो जाएगा और आपका मन जो है वो दूसरी जगहों पे नहीं लगेगा और अपने काम पे ध्यान दे पाएंगे।
दर्शकों, ये बात तो हमारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि का आज के राशिफल क्या कहता है। जी आचार्य जी। देखिए, जो मेष राशि वाले हैं वो इस वक्त उथल पुथल के माहौल से गुजर रहे हैं। दिमागों में, विचारों में उथल पुथलता बहुत ज्यादा चल रही है और मन की उथल पुथलता के कारण कहीं न कहीं वो अपने परिवार में अनकंफर्टेबल फीलिंग कर रहा है। तो आज उनका दिन उथल पुथल का है, काफी अनकंफर्टेबल का है। तो थोड़ा सा चिंता नहीं करें, अपने विचारों को ध्यान दें, तो आज की उथल पुथल दिन भर बनी रहेगी, इससे घबराए नहीं। तो आचार्य जी, ये जो उथल पुथल चल रही है इनके खुद के विचारों को लेकर है या दूसरे इनके विचारों को जो मतलब परेशान कर रहे हैं, आपको यही काम करना है, ये करना है, ऑर्डर वे में जो होता है उस कारण? एक्चुअली क्या है कि उनको लग्न में जो मेष जातक है, मेष राशि के जातक है, उनको लग्न में केतु बैठा है। तो केतु बहुत जुनूनी होता है। तो जुनून के रूप में एकदम विचार तेज गति से आते हैं और तेज गति से चले जाते हैं। तो जब वो विचार फ्री होते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो उनको तो पता नहीं पड़ता, जैसे ही फ्री हो गए तो उनके मन में विचारों के उथल पुथल होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही वो विचार आते हैं तो उनको हिला डालते हैं। तो इसलिए अपने आवेग को कंट्रोल करें, दिन भर आज उथल पुथल का आनंद लें, आज का दिन आपके लिए शुभ है। तो आज आपके मन में उथल पुथल चलती ही रहेगी, उससे परेशान बिल्कुल मत होइए, लगातार काम में रहिए तो उथल पुथल से शायद आप बच सकते हैं। आप बात करते हैं पंडित जी की, इनके लिए आज कौन से भगवान की पूजा करना इनके लिए उत्तम होगा? देखिए, जो मेष राशि वाले जातक है उन्हें हनुमान जी का पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी का जाए, दीपक लगाएं और थोड़ा सा दान पुण्य बढ़ाएं। यदि आप अपने जीवन में दान पुण्य बढ़ाते हैं, मित्रों, दान का एक बहुत बड़ा महत्व है। यदि अपनी कमाई का 2% हिस्सा आप यदि निरंतर दान करते हैं और निरंतर अपने अच्छे काम में लगाते हैं तो निश्चित रूप से प्रगति बढ़ती है। साथ में यदि आप गाय को रोटी दें और गाय को रोटी के देने के साथ साथ यदि नित्य प्रतिदिन उसको चालू रखें तो और अधिक रहेगा। तो मेष राशि वालों, आज आपको हनुमान जी की पूजा करना है और दान दक्षिणा करना है। अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो आज आपका दिन और अच्छा होगा। इनके लिए शुभ अंक और शुभ रंग की बात की जाए तो वो क्या है? इनके लिए जो है आज का 5 का अंक इनके लिए बहुत शुभ है और लाल रंग इनका फाइनल होता है, क्योंकि मेष राशि वालों को लाल रंग अति प्रिय होता है। तो मेष वालों के लिए हमेशा लाल रंग का रुमाल, जब भी किसी अच्छे काम के लिए जाए तो लाल रंग का रुमाल लेके जाए। तो मेष राशि वालों, आज आपका शुभ अंक जो है वो है 5 और शुभ रंग है लाल। कहीं पे भी जाए तो लाल रंग का रुमाल अपने साथ लेके जाए। ये तो बात हुई मेष राशि वालों के बारे में। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि उनका आज का जो भी राशि है वो क्या कहती है। देखिए, जो वृषभ राशि वाले हैं, आज उनके लग्न में ही चंद्रमा बैठा है। अब लग्न में चंद्रमा बैठने के कारण आज मन की उथल पुथलता, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मन का आवेग, मन अपने आज कंट्रोल में नहीं है। मन आज उनका बहुत दुखी है। अब मन का दुखी होने के कारण हमने आपको अभी बताया कि मन जब चंद्रमा डिस्टर्ब होता है तो मन व्यक्ति का दुखी हो जाता है। तो आज सबसे पहले 3 गिलास दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, जैसे आप दवा गोली लेते हैं तो उसी तरह आप दिन में 3 बार दूध पिए। अब दूध पीना चंद्रमा का प्रतीक है, तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए दूध और दूध से संबंधित चीजों का सेवन करें। तो इसके लिए यदि आप आज दिन भर दूध पीते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मन के आवेग को रोकें, मन की अवस्था को रोकें, मन में ज्यादा आवेग न आने दें, उथल पुथल को रोकेंगे तो आज का दिन आपका बहुत शुभ है। जी, तो वृषभ राशि वालों का आज जो है लग्न में चंद्रमा बैठने से आज आपको उथल पुथल मन में होगी और मन की आवक आपका बढ़ेगा। तो मन की आवक को कंट्रोल करने के लिए आज आपको, जैसा कि आचार्य जी ने पहले भी बताया था कि 3 गिलास सुबह उठते से पानी पिएंगे तो इनका चंद्रमा जो है वो सही हो जाएगा और दिन में 3 बार दूध का सेवन करिए तो आपका चंद्रमा अवश्य सही हो जाएगा। शुभ अंक की बात करें तो इनके लिए आज का कौन सा शुभ अंक है? आज इनका 6 नंबर का अंक इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और सफेद कपड़े पहने। सफेद कपड़े का उपयोग इनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में दान पुण्य भी बढ़ाते रहे। आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब बच्चों में जाकर के उनको थोड़ा सा भोजन करा दीजिए या अपनी इच्छा से थोड़ा सा दान पुण्य देंगे तो बहुत अच्छा है। मतलब जितना अधिक दान करते जाएंगे उतना इनके लिए दिन अच्छा होते जाएगा। तो आज आपके लिए जो शुभ अंक है वो है 6 और शुभ रंग है सफेद। तो ये तो बात हुई थी वृषभ राशि वालों के बारे में। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के जातकों के बारे में कि उनका आज का राशिफल क्या कहता है। देखिए, मिथुन राशि वालों का दिन आज का खर्च का दिन है। आज दिन भर खर्च होता रहेगा,
खर्च के कारण उनके मन में खुशी का भाव रखा, क्योंकि खर्च आज पॉजिटिविटी में, इसलिए पॉजिटिविटी में हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हर्ष उल्लास के साथ हो रहा है, बच्चों को कपड़े दिला रहा है, परिवार वालों को कपड़े दिला रहा है। तो इसलिए आज दुखी नहीं होने का दिन है, आज तो खुश होने का दिन है, क्योंकि आज आपका परिवार अच्छे कपड़े ले रहा है और अच्छे खाना पीना बाहर होने जा रहा है। तो इसलिए आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, आज का दिन आपका बहुत शुभ है। तो मिथुन राशि वालों, आज आपको खर्च करना अधिक पड़ेगा, लेकिन इस खर्च को लेकर आप चिंतित बिल्कुल मत होइए, क्योंकि ये पारिवारिक खर्च है। आप इस खर्च के कारण आपके बच्चे जो है वो खुश होंगे और पत्नी जो है वो भी खुश होंगी। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, खर्च करते जाइए। शुभ अंक की बात की जाए तो इनके लिए कौन सा शुभ अंक है? आज इनके लिए 7 अंक शुभ है। तो आज आपके लिए 7 अंक शुभ है। और जानते हैं आचार्य जी की आज कौन से पूजा, भगवान जी की पूजा की जाए कि आज आपका दिन अच्छा और बीते? देखिए, आज आप भगवान गणेश की परिवार के साथ जब परचेज करने जा ही रहे हैं, खर्च करने जा रहा है, तो भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश के मोदक के लड्डू बड़े प्रिय हैं, उनको भोग लगाएं और भोग लगा के उनकी आराधना करें, बहुत ही उत्तम है। तो गणेश जी की पूजा कीजिए, उन्हें मोदक चढ़ाइए, तो आज आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। ये तो बात हुई मिथुन राशि वालों के बारे में। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आचार्य जी से कुछ और सवाल। वक्त बदला वो भी बदलते, शाम को बादल घिरते, कभी प्रभा के साथ बिखरते, जीवन के कुछ चंद सवाल। आचार्य जी, ये तो आपने बताया चंद्रमा के बारे में। मंगल ग्रह की बात की जाए तो जब मंगल ग्रह हमारे अच्छे नहीं चल रहे होते तो उनको कैसे हम अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ेंगे और कैसे अपनी दिनचर्या संवारेंगे? देखिए, खुशबू जी, मंगल का जो कैरेक्टर है वो ऊर्जा से है। अब ऊर्जा कहीं न कहीं यदि हम लगाए रखते हैं तो मंगल हमारा ठीक होता है। अब मंगल को क्या, मंगल का जो तेल होता है, अलग अलग ग्रहों के अलग अलग तेल होता है। अब जैसे शुक्र को खुशबूदार तेल पसंद है। अब कड़वाहट जिसमें होती है, सरसों का तेल जो कड़ा होता है, थोड़ा सा तेज गर्म होता है। जो मंगल की तासीर जो है वो गर्म है। तो यदि हम नित्य प्रतिदिन उठ करके सरसों के तेल की यदि मालिश करते हैं तो मंगल उसको क्या करता है, ऊर्जा लगातार लगती है। तो मंगल को सरसों का तेल अत्यंत प्रिय है। तो क्या है कि हम नित्य प्रतिदिन उठ करके यदि हम अपने शरीर की, पूरे शरीर की तेल मालिश करते हैं तो तेल मालिश करने से ऊर्जा लगती है, ऊर्जा का वो हास होता है, या ऊर्जा एक सही दिशा में क्रियान्वित होना शुरू हो जाती है। तो हम नित्य प्रतिदिन सुबह उठ करके यदि व्यायाम करते हैं तो हम अपने मन को सुधार सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में काफी कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो रोज व्यायाम करें और व्यायाम करने के तत्पश्चात अगर सरसों के तेल की मालिश करते हैं तो मंगल का जो क्रियान्वयन है वो पॉजिटिविटी में होगा, नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि मंगल को घूमना फिरना पसंद है। अच्छा, तो यदि हम सुबह उठ करके यदि मॉर्निंग वॉक को जाते हैं और शुद्ध हवा का सेवन करते हैं, क्योंकि मंगल एनर्जी का फ्लो, जब हमारे हाथ पैर चलते हैं, जब हमारी एक्टिविटी का फ्लो रहता है, जब हम चलते रहते हैं, ये सब ऊर्जा का कारक जो ग्रह है वो मंगल है। इसलिए हम सुबह उठकर यदि डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो उससे भी हमारा मंगल सुधरता है। तो हम यदि छोटे से उपाय करके हम अपने मंगल की ऊर्जा को दिशा दे सकते हैं, अपनी ऊर्जा को निरंतर एक अच्छी दिशा दे करके मंगल को हम बदल सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि मंगल का जो संबंध होता है, अगर हम सुबह उठ के व्यायाम करें, घूमने फिरने जाए तो हमारा मंगल तो सही होगा ही होगा, प्लस हमारा जो व्यायाम करने से हमारी जो हेल्थ है हमारा उसमें भी सुधार हो जाएगा। स्वस्थ शरीर हमेशा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पूरा दिन तो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा ही होगा। ये तो बात हुई मंगल की। अब हम अगली राशि के बारे में बात करते हैं कि उनका आज का राशिफल क्या कहता है। तो दर्शकों, इसके पहले हमने जाना था मिथुन राशि वालों के बारे में। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। जी आचार्य जी, कर्क राशि को आज क्या करना चाहिए? देखिए, कर्क राशि की गोचर स्थिति हम देखते हैं तो आज तीसरे घर में उनके पराक्रम भाव में मंगल बैठा है और उनके चौथे घर में जो तुला राशि का शनि और राहु विराजमान है और अष्टम घर में उनका शुक्र और बुध बैठा है। तो जो 9th हाउस में उनका सूर्य बैठा है और 11वें घर में उनको चंद्रमा बैठा है। ये आज की उनकी गोचर स्थिति है। अब सवाल ये हो रहा है कि वो अपने आज उनका जो पलंग है, उस आज पलंग के परिवार जो उनके कमरे में जो पलंग है, आज का पलंग की दिशा को आज बदलने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि पुराना पलंग उनको पसंद नहीं है और आज वो नए पलंग की बात उनकी लंबे समय से चल रही है। तो आज अब पलंग बदलने जा रहा है और पलंग बदल के आप थोड़ा सा उसमें डेकोरेटेड करें, लेकिन कांच न लगाएं, क्योंकि कांच वाला पलंग घर में जो वास्तु के हिसाब से वो
दोष माना जाता है। अच्छा। तो पलंग के ऊपर कभी भी कांच और आईना नहीं होना चाहिए। आप बिना कांच वाला आप पलंग लाए, निसंकोच लाए, तो आज का दिन आपका बहुत शुभ रहेगा। तो कर्क राशि वालों, अगर आज आप पलंग लाने के बारे में सोच रहे हैं या उसको डेकोरेटिव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल भी कांच नहीं लगाइए। वैसे भी किसी को भी कांच नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से, जैसा कि आचार्य जी ने कहा, कि कांच लगाने से घर के जहाँ हम सोते हैं वहाँ कांच नहीं होना, जहाँ भी हम सोते हैं वहाँ कांच नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी आती है इससे। तो बिल्कुल कांच का यूज मत करिए जहाँ पे आप सोते हैं उस पलंग पे। क्या करना चाहिए, कौन से भगवान की पूजा इन्हें करनी चाहिए? देखिए, आज ये करके क्या है कि चंद्रमा में बड़ा विचलित रहता है। आज चंद्रमा के मन में विषय रहते हैं, इनकी समय के साथ साथ इनके भगवान भी बदल जाते हैं। अच्छा। कभी शिव को मानते हैं, कभी दुर्गा को मानते हैं, कभी हनुमान जी को मानते हैं। तो शिव की आरती करना, शिव का भजन करना, शिव को जल चढ़ाना इनके लिए अति उत्तम है। यदि शिव स्तोत्र का पाठ करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, शिव जी की आराधना कराएं, तो शिव बहुत भोले होते हैं, वो तुरंत आपकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो इसलिए आज आप यदि शिव को आराधना करते हैं तो अति उत्तम होगा। तो आज आपके लिए शिव की आराधना बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि शिव भगवान तो वैसे ही भोले होते हैं। आप थोड़ी सी पूजा करेंगे तो बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। इनके लिए शुभ अंक की बात की जाए तो वो क्या है? इनके लिए 8 अंक अति शुभ है, और 8 अंक का प्रयोग करेंगे तो अति उत्तम जी। तो 8 अंक आज आपके लिए बहुत शुभ माना गया है, तो 8 अंक का उपयोग कीजिए, अपने दिन को संवारिए। ये तो बात हुई कर्क राशि वालों के बारे में। अब आचार्य जी से जानते हैं कि सिंह राशि का राशिफल क्या कहता है। जी आचार्य जी। देखिए, सिंह राशि वाले जो हैं, आज की तारीख में जो अपने पार्टनरों से उनकी कड़वाहट जो पड़ी है, उसमें आज सुधार आने वाला है। क्योंकि अभी जो उनका शुक्र है वो 3 दिन से बदल चुका है। जैसे जो उनका शुक्र छठे भाव में बैठ करके अपने 7वें से 12वें स्थान में बैठा था और अपने पार्टनर के साथ विरोधी गतिविधियां पैदा कर रहा था, तो आज अभी 3 दिन से शुक्र की पोजीशन बदली और शुक्र 7वें घर में चला गया है। तो शुक्र मिठास का कारक है, शुक्र प्यार का कारक है। तो जो उनकी पार्टनरी में अनुबंध जो टूटने की कगार पे थी, वो आज वापस इनकी सुधार में स्थिति शुरू हो चुकी है। तो इसलिए चिंता नहीं करें, आज के दिन आपको बहुत शुभ। जी। तो जो भी पारिवारिक खेद चल रहा था पार्टनर को लेके, वो आज बिल्कुल सुलझने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए नौकरी और व्यवसाय की, तो क्या आसार दिख रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए? क्योंकि उनकी पार्टनरी में जो अनुबंध जो हो रहे थे, वो टूटने की स्थिति से अब जुड़ने की तरफ जा रहा है। तो जब काम में पार्टनरी में सुधार हो रहा, तो वापस निरंतर उनका काम अच्छे चलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए चिंता नहीं करें, आज का दिन आपको। जी। तो सिंह राशि वालों, आपका जो भी पारिवारिक खेद था वो अब खत्म हो जाएगा, और आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यवसाय है, वो भी अब निरंतर गति से आगे बढ़ेगा। ये तो बात हुई सिंह राशि वालों के बारे में। अब जानते हैं कन्या राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी आचार्य जी। देखिए, आज कन्या राशि वालों को लग्न में मंगल बैठा है और अष्टम घर में उनको चंद्रमा है। जी। तो सवाल ये हो रहा है कि आज वो थोड़ा सा निराश है, थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आ रहा है। थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, क्योंकि अननेसेसरी गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी चीजों में गुस्सा आ रहा है। आज थोड़ा सा क्रोधी होने के कारण आप घर वाले आपसे थोड़ा सा असंतुष्ट है, क्योंकि आप आपको भाभी लगातार कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल रखें। तो थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल रखेंगे तो आज के दिन आपका तो गुस्सा इनका तेज है आज के दिन। तो आचार्य जी, गुस्सा इनको जब तेज आ रहा है तो इनको अपनी वाणी पे भी संयम रखना है क्या? देखिए, वाणी से तो संयम महत्वपूर्ण होता ही होता है, क्योंकि वाणी हमारी पहचान बनाती है। वाणी के द्वारा आपकी कैटेगरी, आपका स्तर, आपकी क्वालिटी, आपका रहन सहन, आपका पारिवारिक एटमोसफियर मालूम पड़ जाता है। क्योंकि आप जिस लेवल में, जिस एटमोसफियर में रहते हैं, उस लेवल की आपके घर में वाणी का प्रयोग किया जाता है। एक लो कैटेगरी का व्यक्ति और एक हाई कैटेगरी के व्यक्ति के गाली देने में, बात करने में, रहन सहन में अंतर हो जाता है। तो आपको मालूम पड़ जाता है कि इसका किस स्तर का, परिवार का स्तर क्या होना चाहिए। तो वाणी तो हमेशा सभी लोगों को संयमित और अच्छी वाणी बनना चाहिए, जिससे उनके प्रेम में और मधुरता और उनके जवाब में सुधार। तो वाणी पे संयम रखिए, गुस्से पे कंट्रोल रखिए, तो आज आपका दिन अच्छा जाएगा। किसी से उलझिए मत, क्योंकि गुस्सा करने से आज आपके दिन में अच्छा तो जाएगा ही नहीं, और दूसरों से दिक्कत आ जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो गुस्सा मत कीजिए, वाणी पे संयम रखिए। शुभ अंक की बात की जाए तो इनके लिए आज कौन सा शुभ अंक है? आज इनके लिए 9 अंक अति उत्तम है। तो 9 अंक का प्रयोग इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो 9 रंग आज आपके लिए अच्छा माना गया है। 9 रंग का उपयोग कीजिए, अपने दिन को अच्छा बनाइए।
आचार्य जी, अब हम बात कर रहे थे दिनचर्या के बारे में कि ग्रहों के माध्यम से हमारी दिनचर्या में क्या सुधार हो सकता है। जो लोग कड़वा बोलते हैं, मतलब जिनका बोलना ही हम लोगों के लिए एक तो बोलते हैं कट्टर टाइप का बोलते हैं, जिनकी बातें चुभती है दिलों को, तो ऐसे व्यक्ति क्या करे, अपनी दिनचर्या में क्या सुधार करे कि वो मीठा बोलने लगे? देखिए, ऐसा है कि यदि हम रोज मौन व्रत का धारण करें तो कि मौन व्रत हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। यदि हम वाणी संयम रखते हैं तो हमारी ऊर्जा में निरंतर स्पष्टता आना शुरू हो जाती है, हमारे ग्रह पॉजिटिविटी में आना शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग अपनी वाणी पे संयम नहीं रखते हैं उनको नित्य प्रतिदिन अपनी वाणी में 2 घंटे का मौन व्रत रखना चाहिए, और 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को। तो उससे क्या है कि उनकी वाणी में संयमता आएगी, नियमितता आएगी, और कटुता से वो बचेंगे और उनके ग्रह सुधर जाएंगे। ये तो आपने बताया कि वाणी में संयम रखिए, और 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को अगर मौन व्रत रखते हैं तो आपकी जो वाणी में कटुता आ रही है वो भी नहीं आएगी। और दिन की शुरुआत की बात की जाए तो कहते हैं कि कोलगेट और टूथपेस्ट से ब्रश करने से आप में नेगेटिविटी आती है, तो ये कहाँ तक सच है? देखिए, हम यदि ज्योतिषीय आधार पर बात करते हैं तो जिन लोगों के शनि खराब है उन लोगों को अपना शनि सुधारने के लिए अपने परिवार में नीम की दातुन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि नीम में कड़वाहट होती है लेकिन साथ में उसके पॉजिटिविटी कितनी होती है। क्योंकि आज आपको यदि नीम का प्रयोग इतनी अत्यधिक मात्रा में हो रहा है कि नीम की गोली खिलाई जाती है, नीम के गेहूं में नीम रखी जाती है, तो नीम जो है वो शनि का प्रतीक है। यदि हम नीम से नित्य प्रतिदिन यदि दातुन करते हैं तो एक तो हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे, प्लस दांतों में एनर्जी पावर बढ़ेगा, प्लस उनकी उम्र बढ़ेगी, प्लस हमें दांतों के डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, प्लस साथ में हमारा यदि शनि खराब है और जिनके शनि और मंगल की युति एक साथ है तो उन्हें तो नित्य प्रतिदिन नीम का दातुन करना ही चाहिए। तो नीम के दातुन करने से हमारा शनि बहुत अच्छा है। तो शनि को सुधारने के लिए हमें नीम के दातुन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी जो भी कड़वाहट है वो सही हो जाएगी। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए कि उनको आज क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी आचार्य जी। देखिए, खुशबू जी की नवरात्र का समय चल रहा है। नवरात्र 9 दिन बड़े कीमती होता है, और नवरात्र में साधना का उपयोग किया जाता है शक्ति अर्जित करने के लिए। तो नवरात्र में शक्ति अर्जित जो हम करते हैं पूरे हमें 6 महीनों तक हमें काम देती है, जिससे 6 महीने तक हम स्वस्थ और निरोगी काया बनी रहती है। तो आज जो तुला राशि वो न्यायप्रिय राशि है। अब न्यायप्रिय राशियों को तो एनर्जी पावर ज्यादा चाहिए। तो जब एनर्जी पावर ज्यादा चाहिए तो उन्हें ज्यादा यत्न, ज्यादा प्रयास, ज्यादा साधना करना चाहिए। तो आज नित्य प्रतिदिन आप जो अपनी साधना कर रहे हैं उसमें साधना में थोड़ी सी एनर्जी पावर बढ़ाएं, थोड़ा सा समय बढ़ाएं, जिससे आपके अंदर ऊर्जा का आवेग बढ़े। आपके अंदर ध्यान प्राणायाम जब आप करेंगे तो आपके अंदर निरंतर जो तीसरा नेत्र खोलने की आप बात सोचते रहते हैं, जो शिव के नेत्र की बात खोलते हैं, जो तीसरा नेत्र जो शिव का होता है उसको आप जागरूक करने की बात करते रहते हैं। आज उसका समय आ गया। अब आया तो ऐसी अवस्था में आप यदि सोते रहेंगे, यदि आप निरंतर अपनी ऊर्जा को दोस्तों में, मित्रों में लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आज इस समय का उपयोग करें, नित्य प्रतिदिन साधना करें, सुबह शाम साधना करें, सुबह 4 बजे उठ करके नित्य प्रतिदिन माँ का आशीर्वाद लें, तो निश्चित रूप से आपका दिन बहुत अच्छा जी। नवरात्रे चल रहे हैं और समय का उपयोग अगर ये करेंगे तो इनकी जो तीसरे नेत्र की बात है, जो सच्चाई प्रिय ये है, उस सच्चाई के साथ आगे जाने के लिए इन्हें ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है, और उस ऊर्जा के लिए आपको भगवान की साधना में ज्यादा वक्त देना है। भगवान की साधना कीजिए अधिक से अधिक, तो आज आपका दिन और अच्छा जाएगा। शुभ अंक की बात की जाए तो इनके लिए आज कौन सा शुभ अंक है? इनके लिए आज 10 नंबर का अंक अति शुभ है। तो 10 नंबर का प्रयोग आपके लिए तो बहुत। तो तुला राशि वालों, आज आपके लिए 10 अंक बहुत शुभ माना गया है, तो 10 अंक का उपयोग कीजिए और भगवान की पूजा कीजिए, तो सब कुछ अच्छा होगा। ताले चोरों के लिए नहीं होते, दबे पांव आती है अनहोनी, आंख रहे चौकन्नी, अपना या अजनबी, गुनहगार हो सकता है कोई भी,
कुछ टाइम का हो सकता है कोई भी हादसा, इन सब से रूबरू कराएंगे हम सिर्फ जुड़ के दस्तक पर। आचार्य जी, बात की जाए आज की 21वीं सदी की, तो 21वीं सदी में जो बच्चे होते हैं बहुत चंचल होते हैं, उनका जो ध्यान है वो एकत्रित नहीं रहता है और कभी कभी तो पढ़ने का भी उनका मन नहीं करता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए क्या है कि आज हम जब छोटे बच्चों की बात करते हैं तो छोटे बच्चे जो है गुरु के प्रति है। अब गुरु जो है भावनाशील होता है, बच्चे बड़े भावनाशील होते हैं, बच्चे सबको प्रिय होते हैं। आज भौतिक युग में बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बोझ बहुत बढ़ता जा रहा है। आज यदि आप उनकी किताबें देखेंगे, आज उनका वर्कलोड देखेंगे, आज उनकी शिक्षा का स्तर का आप वजन देखेंगे तो इतना बढ़ चुका है कि आप कल्पना भी नहीं। जी, जितना तो उनका खुद का वजन नहीं होता, उससे ज्यादा तो उनके बच्चों का वजन होता है। अब ऐसी कंडीशन में हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। अब बच्चों से उम्मीद लगाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या बच्चों के लिए आप अच्छे एक माँ बाप बन पा रहे हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको विषय की चर्चा करेंगे कि एक गिलास है। अब गिलास की एक क्षमता होती है, उस क्षमता के अनुसार जितनी उसकी क्षमता है उतना ही पानी आएगा। अब उससे यदि ज्यादा पानी यदि डालने की कोशिश करेंगे तो उस गिलास से बाहर हो जाएगा। तो यदि आप बच्चे की IQ जिस लेवल का है उस लेवल का ही तो उसका पढ़ाई का होगा, उस लेवल से उसके नंबर आएंगे, उसी लेवल से वो पास और फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन उसी स्तर से उसका चलता रहेगा। अब सवाल यह है कि यदि बच्चे का IQ कमजोर है और आप अपेक्षा उससे फर्स्ट डिवीजन की रख रहे हैं तो उसमें तो दिक्कत आना है। स्वाभाविक सी बात है कि आप चिंतित आएंगे, आप परेशान आएंगे, बच्चा परेशान होगा और बीच में जो एक कम्युनिकेशन का गैप बनेगा जिससे परिवार में कलह पैदा हो सकती है। एक अच्छे माँ बाप बनने के लिए सबसे पहले बच्चों को आप अपने पढ़ने की दिशा है जो पूर्व दिशा है। यदि आप अपने बच्चे को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पढ़ाते हैं तो उसमें सूर्य की किरणों की ऊर्जा हमें निरंतर पॉजिटिविटी में मिलेगी, जिससे हमारे बच्चे का बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, उसको पढ़ने में आसानी होगी और उसको लगातार अच्छे मार्क्स मिलते चले जाएंगे। दूसरा, बच्चों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चे यदि सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं तो सूर्य उदय होने से पहले सूर्य की रश्मियाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहती है। आज बच्चे रात में 12 बजे 1 बजे तक टीवी देखते रहते हैं और सुबह लेट उठते हैं। तो लेट उठते हैं तो जो उनकी पढ़ाई पे जो उनका चिंतन मनन होना चाहिए वो उतनी मात्रा में नहीं हो पाता है। तो सबसे दूसरा जो आपको काम करना है मित्रों, आप अपने बच्चों को अब तक प्रातःकालीन उठाएं और प्रातःकालीन उठा करके उनको एक अच्छी एनर्जी का संचार करें, एक अच्छे एटमॉस्फेयर का संचार करें, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में पढ़ाएं जिससे उनकी शिक्षा, उनका बौद्धिक IQ बढ़ेगा। तीसरा, जब आप उसके वातावरण की बात करते हैं तो उसका IQ बढ़ाने के लिए डेली उसको 5 मिनट का ध्यान, 5 मिनट का प्राणायाम, 5 मिनट का ओंकार करेंगे। अब 5 मिनट का ध्यान करने से मित्रों ऊर्जा का IQ बहुत बढ़ जाता है। ध्यान करने से व्यक्ति के तीसरा नेत्र खुलने लगता है, ध्यान करने से व्यक्ति का IQ का लेवल बढ़ने लगता है, ध्यान करने से उसका अंदर वो अद्वितीय क्षमताएं आना शुरू हो जाती है जिसको आप सोच नहीं सकते। यदि हम नित्य प्रतिदिन अपने बच्चों को और खुद भी यदि करते हैं तो अति उत्तम है। यदि नित्य प्रतिदिन 5 मिनट का ध्यान, 5 मिनट का प्राणायाम और 5 मिनट का ओम, ऐसा एक लंबी स्वर में, एक लंबे धारा प्रवाह में यदि ओंकार कराते हैं तो हमारे आप देखेंगे कि उसके अंदर 40 दिन के अंदर उसके IQ का लेवल बढ़ जाएगा, उसकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा, वो बड़ों की तरह बात करने लग जाएगा, वो अपने फर्ज के प्रति वफादार हो जाएगा। तो जो आप चाहते हैं उससे तो पहले उसको उसका गाइडलाइन तो दीजिए, एक अच्छी गाइडलाइन। 24 घंटे किताब पढ़ने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर एकाग्रता नहीं है उनमें तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। उनकी सोच में परिवर्तन नहीं है, वो अपने फर्ज के प्रति वफादार नहीं है, वो अपनी ड्यूटी को नहीं समझ पा रहा, तो आप कब तक कितना डांट डपोट के पढ़ाएंगे। तो यदि आप नित्य प्रतिदिन यदि 5 मिनट का ध्यान, प्राणायाम, ओंकार कराते हैं तो उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा ग्रोथ बदल जाएगा, बहुत बड़ी सोच उनकी बदल जाएगी। तो आज सबसे पहले उनके लिए आप ध्यान प्राणायाम की व्यवस्था करें, ओंकार की व्यवस्था करें तो उनके जीवन में एक नई क्रांति आएगी और 40 दिन के अंदर आप अपने बच्चे के बहुत बड़ा परिवर्तन पाएंगे, ऐसा बदलाव जो आज आपने आज तक नहीं देख पाए। तीसरा ये मित्रों की तुलसी का नित्य प्रतिदिन सेवन करें। तुलसी हमारे दिमाग का विकास करती है, तुलसी हमारे दिमाग को इतनी तेज गति देती है क्योंकि तुलसी में पारा होता है और यदि हम नित्य प्रतिदिन यदि पारे का उपयोग करते हैं तो उससे दिमाग का पूरा पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। तो नित्य प्रतिदिन हमें 10 पत्ते तुलसी के सुबह और 10 पत्ते तुलसी के शाम को सेवन करना चाहिए।
हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि तुलसी पवित्रता मानी गई है। तुलसी का कलयुग में सेवक तुलसी का ही शुद्ध माना गया है। तुलसी से वास्तु दोष खत्म होता है, तुलसी से हमारे वातावरण घर का बदलना शुरू हो जाता है। तो यदि हम तुलसी के पत्तों का नित्य प्रतिदिन सेवन करते हैं तो तुलसी के बच्चे का IQ का लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छा एटमॉस्फेयर दीजिए, क्योंकि आज आपकी एक गलती यदि आपने यदि उनको नई दिशा दी तो उनका भविष्य बिगाड़ सकती है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा अपना उनका IQ चेंज करें। अब बच्चों को सुबह उठते से उनको प्रेरणा दें कि सबसे बड़ों का आशीर्वाद। कोई भी यदि घर में परिवार आता है तो उनको आप उनके पाँव स्पर्श करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनके आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हमारे आशीर्वाद लेने मात्र से हमारा जीवन बदल जाता है। जब हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो हमारी प्रगति का पथ निरंतर बढ़ता हुआ चला जाता है, हमारे अंदर अच्छे विचार आना शुरू हो जाता है। दूसरा ये मित्रों की बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए जो भोजन और खान पीन का भी ध्यान रखना चाहिए। अब खान पीन में क्या होता है कि जो काम हमारे दांतों को करना चाहिए हमें आंखें कर रही है। हर व्यक्ति बहुत तेज गति से चला जा रहा है, तो यदि हम अपने भोजन को यदि एक क्रॉस यदि हमने एक ग्रास यदि खाया है, एक यदि निवाला लिया है तो उसको एक बार को हम 32 बार चबाना चाहिए। अब यदि जब हम एक बार भोजन जब लेते हैं और एक ग्रास को हम यदि 32 बार नहीं चबा पाते हैं तो वो सीधा हम निरंतर खाते रहते हैं, वो हमारी आंतों को चबाने का काम शुरू हो जाता है। तो जब वो भोजन आते चबाती है तो व्यक्ति अस्वस्थ होना शुरू हो जाता है। यदि हम बच्चों को यदि सिखाएं कि नित्य प्रतिदिन इस भोजन को बड़े आराम से और आत्मीयता से और एकाग्रता से खाएं तो वो भोजन एक पवित्र हो जाएगा और एक अच्छा हो जाएगा। तो यदि हम छोटे छोटे टिप्स यदि बच्चों को देते हैं तो उनके परिवार का विकास होगा, उनकी मानसिक स्थिति चेंज होगी। तो दर्शकों, अगर आप अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उस एक्सपेक्टेशन को बनाए रखने के लिए आपको भी मेहनत करनी है, क्योंकि उनकी एकाग्रता को बढ़ाना है तो आपको उन पे मदद और उनकी मेहनत को सफल बनाने के लिए उन पे भी मेहनत करनी है। बच्चों को सुबह उठते से उनको योगा करवाइए, ओम का ध्यान करवाइए, जिससे उनकी एकाग्रता बनी रहे। और 10 जो तुलसी के पत्ते होते हैं सुबह और 10 तुलसी के पत्ते शाम को खिलाइए तो उनकी एकाग्रता जरूर बनी रहेगी। और वातावरण ऐसा बनाइए कि उनसे बड़ों से कुछ सीखने को ही उन्हें कुछ मिले। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की कि उनका आज का राशिफल क्या कहता है। जी आचार्य जी, वृश्चिक राशि को क्या करना चाहिए आज? देखिए, आज वृश्चिक राशि वालों के आज डिलीवरी होने वाली है। जी जी, आज उनका बच्चे का जन्म होने वाला है। खुशखबरी आने वाली है आज उनके घर पे। तो वो इस वक्त चिंतित है कि उनकी जो डिलीवरी हो नॉर्मल होगी या सीजर से होगी। मित्रों, आज मंगल का प्रभाव है, मंगल ऑपरेशन का कारक है, मंगल सीजर डिलीवरी करवाता तो थोड़ा बहुत टाके तो लगेंगे, थोड़ा सा प्रयोग तो होगा ही ऑपरेशन का, लेकिन उससे चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि एक नया माहौल, एक परिवार में नया सदस्य आपके आने वाला है। आज का दिन आपका शुभ है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज नया मेहमान आपके घर आने वाला है, खुशखबरी आपने घर आने वाली है, तो बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, सब कुछ अच्छा ही होगा। शुभ अंक की बात की जाए तो इनके लिए आज कौन सा शुभ अंक है? देखिए, आज इनके लिए 2 नंबर का अंक अति शुभ है। 2 नंबर का प्रयोग अति उत्तम रहेगा। तो 2 नंबर का उपयोग कीजिए और अपने दिन को और सवारिए। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की कि उनका आज का दिन क्या कहता है। जी आचार्य जी। देखिए, आज वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी करते करते वो काफी थक चुके। आज भी वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंकिंग की परीक्षा के लिए वो आने वाले समय में उनकी परीक्षा होने वाली है और दिन रात लगे हुए हैं। आज आप चिंता नहीं करें, आज आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। वही प्रश्न आपके आने वाले जो आप याद कर रहे हो, तो इस बार आपका सिलेक्शन होना तय है, तो चिंता नहीं करें, आज का दिन आपका बहुत शुभ। तो धनु राशि वालों, जो भी छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपका दिन अच्छा है, क्योंकि जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में जो भी प्रश्न आने वाले उनकी तैयारी तो आप पहले ही कर चुके हैं, तो आज आपका दिन अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा। शुभ अंक की बात की जाए तो उनका शुभ अंक 1 है जी। और मित्रों, यदि आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो दान पुण्य, जितना अपना दान पुण्य बढ़ाएंगे, जितना आप प्रकृति से जुड़ेंगे, जितना आप प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे, उतनी जीवन में प्रगति होती हुई चली जाएगी। इसलिए अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, आप अपने घर के बाहर 4 मटके रख दीजिए,
वो मटके जिससे चंद्रमा आपका स्वस्थ होगा। यदि जो पानी एक व्यक्ति हैरान परेशान गर्मी में रहता है और यदि उसको शीतल जल मिल जाए तो उसकी मना स्थिति और उसका पूरा अंतःकरण उसको दुआएं, आपको हजारों करोड़ दुआएं मिलती है। तो ये सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है कि प्रत्येक 12 राशि वालों को या जिस ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के बाहर, दुकान के बाहर या आप अपने मंदिर में या गुरुद्वारे में या मस्जिद में या जहाँ भी आप अपने सुविधा के हिसाब से चौराहे पे यदि 4-4 मटके यदि आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मन आपको लोग हजारों दुआएं आपको थोड़े से उपाय करने में मिले, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने में मिले तो गर्मी का समय बार बार नहीं रहेगा। ये गर्मी जा रही है, तुरंत आप इसको 4 मटके का उपाय करें और अपने जीवन में दुआओं को बढ़ाते हुए चले जाएं। तो वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बहुत अच्छा है और अपने दिन को और अच्छा बनाने के लिए आज आपको घर के बाहर 4 मटके रखें, जिससे भी जो भी इंसान घर के बाहर निकले जिसको प्यास लग रही है वो पानी पिए और आपको 1000 दुआएं दे और आपका दिन अच्छा जाए। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की कि उनका आज का राशिफल क्या कहता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे बचे, किससे नहीं बचे। देखिए, आज मकर राशि के पंचम हाउस में चंद्रमा विराजमान है जी। अब चंद्रमा दिमाग में एक्टिविटी का फ्लो देता है। अब बात ये चल रही है कि आज उनके मन में परिवार के साथ कहीं न कहीं धार्मिक स्तर पर जाने की इच्छा है। लेकिन परिवार में जो छुट्टियां आपके पापा को नहीं मिल पा रहे, लेकिन आप चाहते हैं कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाएं तो थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि धार्मिक यात्रा पे आप जाएंगे, निश्चित जाएंगे, थोड़ा जिद छोड़ें और अपने पापा को कोऑपरेट करेंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन आपका अच्छा होगा। तो मकर राशि वालों, आज का दिन तो आपका अच्छा ही है। अगर आप अपने पिताजी को कोऑपरेट करके चलेंगे तो आज आपका दिन और अच्छा जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थल की यात्रा के बारे में आप सोच रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दीजिए, पापा के साथ सामंजस्य बिठाइए, बाद में तो आपको योग बनेगा ही जाने का। कुछ अपनों से, कुछ बेगानों से, रिश्तों के ताने बानों से, कुछ बूढ़ों के, कुछ बच्चों के, कुछ झूठों से, कुछ सच्चों से, जीवन के कुछ चंद सवाल। जी आचार्य जी, बात की जाए 21वीं सदी की हम बात करते हैं तो आजकल हर घर में देखा जाता है कि शादी के बाद बहुएं अलग रहने लग जाती है अपने पति के साथ। वो बोलती कि घर के साथ नहीं रहना, बड़े बूढ़ों के साथ नहीं रहना। ऐसे में एक पिता तो पहले यही सोचता है कि बच्चे हमारे सहारा होंगे हमारे लिए बात के लिए। तो ऐसे में क्या करें कि हमारे घर भी सुधरे और हमारा परिवार भी हमारे साथ रहे। देखिए, क्या है कि यदि आज हम भौतिक युग की बात करें तो आज हम परिवार के विषय पर ही चर्चा कर रहे हैं कि हम छोटे छोटे उपाय करके अपने परिवार को सुधारें। अब सुधारने के पीछे हमें सबसे पहले हमें प्रेम देना पड़ेगा। अब प्रेम वाला कौन सा कहना है? शुक्र है। अब प्रेम कहीं किसी दुकान से खरीदा नहीं जा सकता। आपको अपनी छोटी छोटी मूल बातों को सुधार करके प्रेम को लाना पड़ता है। अब प्रेम एक प्रदर्शित करने की चीज नहीं है। जो एक आर्टिफिशियल प्रेम आपको अलग दिखने लगता है और ओरिजिनल प्रेम आपको अलग दिखने लगता है। तो हम सबसे पहले छोटे उपाय क्या करें कि हमारे जो संस्कार और संस्कृति थी, हम नित्य प्रतिदिन सुबह शाम हमारे घरों में आरती करते। आज आरती की परंपरा बहुत खत्म होती जा रही है। विशेषकर महानगरों में आरती की परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होती है। तो हम ओम जय जगदीश हरे जो हमारे यहाँ आरती होती थी, यदि आपको आरती करना नहीं आ रही है तो आप एक आरती की ट्यूनिंग आप मोबाइल पर अपनी आरती सेट करवा लीजिए और नित्य प्रतिदिन सुबह शाम सब परिवार के साथ एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए। और यदि अपने जो लोग व्यापार में हो, यदि वो लेट आते हैं या उनके शामिल नहीं हो पाते वो अलग विषय है, लेकिन यदि सुबह की आरती में तो हम सामूहिक रूप से शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम घर में यदि हम अपने बहू बेटी उनका झगड़ा यदि सब हम खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा। वो ईश्वर हमें सद्बुद्धि देता है, वो ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि देता है जो हमारे सारे कठिनाइयों को दूर करते हुए हमें सद्बुद्धि प्रदान करते हुए हमें अच्छे मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। अब अच्छे मार्ग कहाँ से आएंगे? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब ईश्वर से प्रार्थना एक ईश्वर की कई रूपों में प्रार्थना होती है, तो उसमें हम सबसे पहले आरती। तो हमें नित्य प्रतिदिन सुबह शाम सामूहिक आरती करना चाहिए। अब सामूहिक आरती यदि जो लोग लेट होते हैं तो कम से कम जो बाकी लोग करें, लेकिन एक टाइम की आरती में नित्य प्रतिदिन शामिल। दूसरा, 5 मिनट का ध्यान सामूहिक रूप से करें। सब घर के छोटे और बड़े सब एक साथ आ जाएं और एक नित्य प्रतिदिन एक टाइम टेबल बना लें। उस सामूहिक ध्यान में सबको शामिल होना चाहिए। वो ध्यान जो हमारे
तीसरे नेत्र को खोलता है, जो हमारे विचारों में एक जागृति लाता है, जो हमारे जो चक्र होते हैं उन चक्रों को खोलता है, जो हमारे जीवन की प्रगति के पथ को आगे बढ़ाता है, जो हमारे जो दूरदर्शिता देता है। दूरदर्शिता कहाँ से आती है? हमें ध्यान से। यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में दूरदर्शिता आना शुरू हो जाती है। तो हमें नित्य प्रतिदिन 5 मिनट 10 मिनट करना ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट के लिए तो हम सामूहिक रूप से परिवार को दे सकते हैं, और दे करके हम नित्य प्रतिदिन सामूहिक रूप से ध्यान दें। तीसरा ये है कि यदि हम सामूहिक भोजन की परंपरा शुरू करें, यदि सामूहिक भोजन में नित्य प्रतिदिन हम सुबह का भोजन में सुबह का लंच तो एक साथ ले सकते हैं, या फिर यदि रात का भी लेते हैं तो अति उत्तम है। तो नित्य प्रतिदिन हमें परिवार के साथ मिलकर के, आप देखिए कि जो बड़े परिवार होते थे पहले सुकून वाले होते थे, वो सामूहिक रूप से भोजन करते थे। आज सामूहिक भोजन की परंपरा खत्म होती जा रही है। तो सामूहिक भोजन की परंपरा खत्म होती जा रही है, जिसके कारण समाज में बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती जा रही है। तो निश्चित रूप से आज हम जागरूक हैं, जब जागे तब सवेरा। तो आज ही से हम अपने नित्य प्रतिदिन सामूहिक रूप से परिवार को एक साथ भोजन करेंगे तो हमारे घरों की स्थिति बदलेगी, क्योंकि हम सामूहिक जब भोजन करते हैं तो हमारा शुक्र सुधर जाता है। जब शुक्र सुधरता है तो भौतिक संपन्नता ऑटोमेटिक आ जाती है। तो इसलिए हमें शुक्र को सुधारना है तो सामूहिक भोजन हमें करना चाहिए। जी, तो अगर हमें अपना शुक्र को हम सुधारना चाहते हैं तो सामूहिक भोजन करें, सामूहिक ध्यान करें, और सुबह उठते से और शाम को सामूहिक आरती करेंगे तो आपका शुक्र तो सुधरेगा ही, लेकिन परिवार भी आपके साथ रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कि उनका आज का राशिफल क्या कहता है, क्या करना है, किससे बचना है। देखिए, आजकल उनकी सिर्फ बातें ज्यादा हो रही कुंभ राशि में, काम बिल्कुल नहीं कर रहे, जिसके कारण उनके मन बहुत दुखी है। आज चिंता नहीं करें, आज काम होने का समय आया है, क्योंकि जो बातें विचारों में शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं, जो सिर्फ बातें नहीं करवा रहा है, जो प्रैक्टिकल होने नहीं दे रहा है, जिससे आपको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ नहीं पा रहा है। तो आज का दिन आपको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ने का है, इसलिए चिंता नहीं करें, आज का दिन आपको बहुत शुक्र। तो आज जो पहले आप बातें किए जा रहे थे, हवा में बातें किए जा रहे थे, आज कर्म का दिन है, काम करें और उन बातों को सक्सेसफुल करके बताइए जिनके बारे में आप सोच रहे थे। शुभ अंक की बात की जाए तो इनके लिए क्या शुभ अंक है? आज इनके लिए 7 नंबर अति उत्तम है। 7 अंक इनके जीवन में हमेशा उन्नति करेगा। 7 अंक इनके लिए शुभ है। और पंडित जी के आचार्य जी को क्या करना नहीं चाहिए जिससे इनका आज का दिन और अच्छा जाए? देखिए, क्या है कि ज्यादा मन में जो विचारों में उथल पुथल चल रही थी, सिर्फ बातें हो रही थी, थोड़ा सा ईश्वर पे विश्वास करें, क्योंकि समय आने पर सब होता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न कभी किसी को मिला है न कभी मिलेगा। तो आज समय जब तक नहीं आ रहा था तब तक आप बेवजह हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन आज समय आया है तो थोड़ा सा सुस्ती पड़े, इसलिए अपनी सुस्ती को भागाइए और काम पे ध्यान दीजिए। आज के दिन आपका जी, तो भगवान से जो भी चीज आप पहले मांग रहे थे आज उसके पूरे होने का दिन है, इसलिए बातें कम काम ज्यादा करें तो आज के दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के बारे में कि उनका आज का दिन क्या कहता है। जी आचार्य जी। देखिए, मीन राशि वालों की यदि लगने की पोजीशन देखें, आज रोजिनी स्थिति देखें तो आज उनके 12वें घर में सूर्य विराजमान है। अब सूर्य विराजमान है तो जो मीन राशि, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि सूर्य एक माह एक राशि में रहता है, तो 15 दिन तो निकल चुके हैं। अब मीन राशि जलीय राशि, सूर्य राशि अग्नि तत्व की राशि है, तो दोनों का तालमेल बैठ नहीं पा रहा, तो जिसके कारण उनके पिता से संबंधों में लगातार 15 दिन से कटुता चली आ रही है, तो जिसके कारण अभी वो अपना तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। तो अभी 15 दिन और बाकी है, तो आज अपने पिता से लड़े हैं, पिता से विचारों से मतभेद दूर करें, क्योंकि सारी चीज़ें डिसाइडेड है। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें कैसे मालूम कि आज आपके पिता से संबंध अच्छे नहीं चल रहे। तो इसलिए अपने पिता से आशीर्वाद लें, अपनी गलतियों का एहसास करें और बड़ों का आशीर्वाद लेना अति उत्तम रहेगा। तो आज का दिन आपका बहुत शुभ। तो आज बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, आज आपका दिन अच्छा जाएगा। और शुभ अंक की बात की जाए तो इनके लिए आज कौन सा शुभ अंक है? आज इनके लिए 1 अंक अति उत्तम है। 1 अंक सूर्य का होता है, 1 अंक पिता का होता है, 1 अंक से बेल नहीं है, क्योंकि 1 अंक पिता होता है। सूर्य से यदि आप लड़ेंगे तो आपको सिवाय परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए पिता का आशीर्वाद है अति उत्तम। आज आपको पिताजी का आशीर्वाद लेना है। 1 अंक आज जो है वो आपके लिए शुभ है, तो पिताजी से बेर मत करिए, उनके साथ प्यार बनाए रखिए।
भविष्य आपका में फिलहाल इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। अगर आपके परिवार में कोई कलह है या व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रही है या नौकरी में कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 0755454988। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद खुशबू जी, धन्यवाद जी। या माता ताले चोरों के लिए नहीं होते, दबे पांव आती है अनहोनी, आंख रहे चौकन्नी, अपना या अजनबी, गुनहगार हो सकता है कोई भी, पता नहीं कुछ टाइम का हो सकता है कोई भी हादसा। इन सब से रूबरू कराएंगे हम सिर्फ जुड़ के दस्तक पर।